ड्रामा सीरियल दिल ज़ार ज़ार में आज की एपिसोड में शोभी की मामा को कॉल आती है, जिसे सुनने के बाद वो रोना शुरू हो जाती हैं। शोभी ने पूछता है मामा क्या हुआ है, तो वो कहती हैं कि तुम्हारे बाप ने एक बाग खरीदा था जिस पे हुकूमत ने सड़क बनाने का फैसला किया था, तो वो ज़मीन करोड़ों की हो गई थी और उसके कई दावेदार खड़े हो गए थे और उसका फ़ैसला कई सालों तक अदालत में चलता रहा। आज अदालत ने फ़ैसला सुनाया है और वो ज़मीन हमारे हक़ में हमारे नाम कर दी गई है और वो ज़मीन 10 करोड़ की है। शोभी ये सुन के बहुत हैरान होता है 10 करोड़ हमारे नाम हो गए हैं। उसकी मामा कहती हैं कि ये सब तैयबा के नसीबों से है, तैयबा के आने के बाद ही हम ये फ़ैसला जीते हैं। शोभी कहता है मामा इस 10 करोड़ का हम एक प्यारा सा बंगला लेंगे। उसकी मामा कहती हैं ठीक है, और वो बंगला मैं अपनी बहू तैयबा के नाम कर दूँगी, जिसे सुन के तैयबा रोना शुरू हो जाती है। और उसकी मामा कहती हैं कि जाओ ये ख़बर जाके इस्माइल को सुनाओ, उसने मुश्किल वक़्त में हमारा साथ दिया है, हम भी उसको अपने वक़्त में नहीं छोड़ेंगे, हम सब एक घर में रहेंगे। शोभी कहता है ठीक है। शोभी तैयबा से कहता है चलो तुम तैयारी करो, हम तुम्हारे पापा के घर चलते हैं। वो कहती है मैं नहीं जाना चाहती, मैं उनसे नाराज़ हूँ, आप अकेले चले जाओ। शोभी अकेले चला जाता है तो आतिका कहती है कि तुम तैयबा को साथ नहीं लाए। वो कहता है कि नहीं, तैयबा आपसे नाराज़ है, वो इसलिए नहीं आ सकती, लेकिन मैं आपको खुशखबरी सुनाने आया हूँ, और वो बाग वाली खुशखबरी सुना देता है। रईस चाइना से वापस आता है तो वो रुतबा को कॉल करता है, जिस पर रुतबा कहती है कि रईस साहब कहाँ थे, आपको मैंने और आतिका आपी ने इतनी कॉल्स की हैं, आपने हमारी कॉल क्यों नहीं उठाई। वो कहता है क्यों, खैरियत तो है, मैं तो चाइना गया था और तुम्हें बता के गया था। रुतबा कहती है हाँ ठीक है, लेकिन आपको कॉल तो उठानी चाहिए थी। कहता है ऐसा क्या हो गया। वो कहता है कि तैयबा की शादी हो गई है। वो कहता है कि वो तो बड़ी अच्छी बात है अगर उसकी शादी हो गई है, लेकिन वो कहती है आपको पता है किससे हुई है। फिर रुतबा सारी बात बताती है कि तुम्हारे पीछे तैयबा पे क्या क्या इल्ज़ाम लगे हैं। वो सुन के बहुत परेशान होता है और सीधा आतिका के घर जाता है और उसके बाप इस्माइल को कहता है कि मैं गैर हो के आपकी बेटी की पाकीज़गी की कसम खा सकता हूँ, तो आप बाप को कि इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया था, आप क्यों लोगों की बातों में आ गए थे, आपको अपनी बेटी का साथ देना चाहिए था। फिर वो काफ़ी देर बैठा रहता है और इस्माइल को समझाता है कि आपने बहुत गलत किया है। तो शोभी भी सारी बातें सुन रहा होता है और उसे भी एहसास होता है कि मेरी बीवी के साथ ज़्यादती हुई है। रईस कहता है मुझे तो समझ नहीं आती, मैं कैसे उस मासूम बच्ची का सामना करूंगा जो पाकीज़ा थी। फिर आतिका रईस को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारी रुतबा की शादी हो जाए, क्योंकि मुझे हालात सही नज़र नहीं आ रहे। मैं चाहती हूँ 15 दिन के अंदर अंदर रुतबा रुखसत होकर तुम्हारे घर आ जाए। वो कहता है कि आप ये हालात आपके सामने ही हैं, तो मैं इस हालात में शादी नहीं करना चाहता। लेकिन वो कहती है मुझे लगता है सबसे बेहतर हालात यही हैं, तुम जल्द अज जल्द रुतबा से शादी कर लो। फिर रईस की मंगनी का दिन आ जाता है। रईस उसको अंगूठी पहना रहा होता है तो दोनों माँ बेटी शाहपारा और बीएमआ को बहुत गुस्सा आता है। वो आपस में बातें कर रही होती हैं। शाहपारा अपने हस्बैंड ताहिर से कहती है मैं चाहती हूँ इस बार हमारे घर बेटी हो, तो ताहिर को गुस्सा आ जाता है।